अरविंद भाई, आज के मैच ओबियसली इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच भी कहा जा रहा है। इस पे बात करने से पहले क्विकली आपकी दो तीन चीज़ों पे रहनुमाई चाहिए। एक तो हम साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करें तो क्या खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की, निगिडी की बात करें, रबाडा की बात करें, कोटजी को इन्होंने आप शामिल किया। अब ये देखें कि बात की जा रही थी कि शम्सी जैसा प्लेयर कैसे बाहर हो सकता है, और लास्ट मैच ये हारे भी, और कहा भी यही जा रहा था, कई कमेंटेटर को हमने सुना कि शम्सी के ना होने की वजह से हारे हैं। बट इनकी क्लैरिटी देखें कितनी क्लियर थी कि कोटजी को डाला और उसने क्या शानदार स्पेल किया, 3 खिलाड़ी का आउट किया। ये तमाम लिमिटेशन को मालूम रखना और क्लैरिटी होना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको हर एक की जो एक असेसमेंट है ना टैलेंट की, वो करनी है। और फिर आपको वो बैक करने हैं बॉलर्स। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये जो वर्ल्ड कप है ये बॉलर्स जिताएंगे। और बॉलर्स कैसे जिताएंगे कि 350 स्कोर करना था टीम ने, अगर आप उसको 310 में भी आउट कर देते हैं तो ये सक्सेसफुल बॉलिंग एफर्ट होगा। सो साउथ अफ्रीका को पता है कि कोटसी की स्किल लेवल क्या है, और वो उन्होंने बैक करते हैं और छोटे प्लेयर को बड़ा बनाती है ऐसी इंस्पायर्ड सिलेक्शन। और उनको पता है कि ये डिलीवर करेंगे, और उन्होंने किया। हालांकि ठीक है, गत्का चल रहा था, इंग्लैंड चांस ले रहे थे, चांस ही लेना था। 400 पे तो हर बॉल पे उनको चौका छक्का ऑलमोस्ट लगाना ही था। तो उसमें चांसेस बने, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि ऑनस्लॉट से एक यंग बच्चे हैं, ये नहीं घबराए हैं, और ये एनवायरनमेंट की वजह से है, और जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है इनके अंदर, सिलेक्शन इंस्पायर्ड करके कि नहीं, हम तुम में बिलीव करते हैं और तुम ही आके डिलीवर करोगे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस से। 92 वर्ल्ड कप की टीम में कई ऐसे आधे प्लेयर्स थे जो कि इस तरह की पूरे प्लेयर्स बल्कि चैंपियंस बना दिया इस तरह की इंस्पायर्ड सिलेक्शन से। तो ये ग्रेट लीडरशिप। अच्छा रमेश सर, जब हम डिफाइड चैंपियंस इंग्लैंड की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में फेवरेट माने जा रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो इस तरह की कंडीशंस में आते हैं वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। और अगर उनके बैटर्स की बात की जाए, बॉलर्स की बात की जाए, तो दे आर नॉट इवन परफॉर्मिंग। आप क्या समझते हैं कि किन एरियाज में वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जिनमें उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली क्वालिटी टीम्स दूसरी भी हैं, मेहनत करके आई हुई हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया घर में, फिर यहाँ पे आके बड़े बड़े उन्होंने अपसेट किए हैं। सो उसी अपस्विंग में फंस गए बेचारे इंग्लैंड वाले। हालांकि टीम इनकी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, हिटें भी मारते हैं और फिर निडर और फेयरलेस क्रिकेट भी खेलते हैं। बट बॉलिंग जो है वो बेकार हुई है। सो जब आपकी बॉलिंग तगड़ी होगी और चॉइसेस ठीक होंगी तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। बैटिंग सरफेस के ऊपर मैं समझता हूं कि बाकी मुल्कों की बॉलिंग जो है, जैसे भारत हो गई, जैसे न्यूजीलैंड हो गई, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, अभी तक वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं निस्बतन इंग्लैंड के। इसी तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास से बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल हो रहे हैं और स्टिंट्स हो रहे हैं। सो पाकिस्तान को भी समझना है कि अगर आपने सरवाइव करना है तो आपकी बॉलिंग को खड़े होना है, और आपने बल्लेबाजों को थोड़ा सा तो चांस देना। वो 365 तो नहीं कर सकेंगे हर दफा। तो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जो एडजस्ट नहीं करा, और जो उनको मार पड़ी है वो अफगानिस्तान के मैच से मार पड़ी है, क्योंकि वो मैच जीतने वाला था, एक मिनों से हारे हैं। सो अब इनको खड़े होना है, और फिर अब कोई मोजा इनको बचा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे जा पाएंगे सेमीफाइनल में। अरविंद भाई, आपकी तरफ भी बढ़ते हैं आज के मैच के हवाले से। एक तो ये, जिस तरह हमने शुरू में इंट्रो में कहा कि ये बैटल आज उस टीम का भी है कि जो अनबीटेबल रहेगी, एक उसकी फाइट है, नर्व्स की गेम भी है, और कहीं ना कहीं मार्क छोड़ना चाह रहे हैं। डिबेट जब से वर्ल्ड कप हो रहा है कि दोनों में से बेस्ट साइड कौन सी है, एक तो उस हवाले से ज़रा बताइए, और क्या लगता है कि किस टीम का कम्बिनेशन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? क्योंकि भारत को एक जोड़ तो आया है कि जिस तरह हमने कहा कि हार्दिक पांड्या दुनिया का बेस्ट एक ऑलराउंडर है, और जो कॉम्बिनेशन के अंदर वो जो एक ज्वाइंट बनाता है बैटिंग और बॉलिंग के अंदर, वो एक आउटस्टैंडिंग है। कैसे उनकी एब्सेंस को भी देखते हैं आप? देखिए, दोनों टीम्स, एक तो बैटल ऑफ द अनबीटन्स है, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है। शायद प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मुकाबला होगा फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप की रेस में सबसे आगे है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड के जीतने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है भारत को अगर आप सामने रखते हैं, उतने फ्लैम्बॉयंट नहीं है, मगर प्रोसेस के थ्रू ये अचीव करते हैं ग्रेटनेस या रिजल्ट्स, और स्मार्ट टीम है।
कंडीशंस देखेंगे, ऑपोजिशन को देखेंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे और फिर फेयरलेस क्रिकेट ये भी खेलते हैं। इनको पता है कि रेपुटेशन से वो खौफजदा नहीं होने वाले हैं। और भारत को भी आइडिया है कि अगर टीम जो बीट करने वाली है वो न्यूजीलैंड ही है और उनका स्टर्न टेस्ट भी होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है। हार्दिक पांड्या जो है ना वो मेन स्ट्रीम बैटिंग और टेल एंडर्स के बीच में बहुत जबरदस्त एक कनेक्टिविटी है उनके थ्रू। सो और फिर वो आई बॉल करते हैं ऑपोजिशन को, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है। और मैंने ये भी सुना है कि टीम मीटिंग्स में बहुत लताड़ते हैं वो सीनियर प्लेयर्स को। अगर वो कहीं उनको दिखता है कि अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं या कहीं दिखता है कि थोड़े बहुत 19-20 परफॉर्मेंस हो रही है, तो कहा ये सुनने में यही आ रहा है कि बिल्कुल किसी का लिहाज किए बगैर वो बिल्कुल बात कर जाते हैं। सो उस लिहाज से भी उनका एक लीडरशिप रोल है और एक तरह से रिमाइंडर वो देते रहते हैं, रिमाइंड करवाते रहते हैं भारत को कि आपको क्या चीजें ठीक करनी है। तो ये बहुत बड़ा मिस होगा, बट मैं समझता हूं कि भारत को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग 12th मैन है भारत के पास, वो है ये क्राउड। और हाउसफुल होगा और क्राउड उनके लिए चीयर करेगा। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक आप धर्मशाला में मैच होगा और ऑब्वियसली आप उन कंडीशन को बेहतर समझते हैं, आप उधर मौजूद हैं। एक तो थोड़ा पिच के वाले से बताइए और आपकी नज़र में क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं इस पिच पे होगा पहले खेलते हुए? देखिए, भारत को सामने रखते हुए तो आप कुछ भी टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं। और अगर शिकंजे में फंस गया न्यूजीलैंड के तो न्यूजीलैंड तो फिर मार पड़ेगी उनके। हालांकि आउटफील्ड अच्छी नहीं है धर्मशाला की, सैंड बेस्ड है, डाइव मारना मुश्किल है। हो सकता है कि थोड़े बहुत जो है वो 19-20 हिचकिचाहट हो पिच को भी लेके और आउटफील्ड को भी लेके, सो शायद हमें उस तरह की एनर्जी ना नजर आए जिस तरह की आम पिचेस पे होती है। बट देखें, भारत ये है ना मोमेंटम जो है इसको बरकरार रखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो 300 तो कम से कम उनको करना चाहिए, या 270 करते हैं तो फिर न्यूजीलैंड का एक चांस बन जाता है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग ठीक ठाक है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं।